नमस्कार दोस्तों, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये एक एम्पलीफायर बोर्ड मैंने ऑर्डर किया था। ये रिव्यू बोर्ड नहीं है, ये मैंने पैसे दे के ख़रीदा है इंक ओशन वेबसाइट से। बहुत फेमस वेबसाइट है ऑडियोस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। उनका एक ये एम्पलीफायर का मदरबोर्ड था। ये 150 + 150 वाट क्लेम है। एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, आप चलाइए इसको, एकदम क्लीन साउंड मिलेगी। मगर मेरी सलाह ये है कि अगर आप इससे फ्लैट रिस्पांस चाहते हैं तो ही इसको ख़रीदें, क्योंकि इसमें आपको मिड और ट्रबल तो बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस भी अच्छा मिले, और अगर हम इसमें बेस ट्रबल बोर्ड एक्टिव टोन कंट्रोल जैसे कि होता है या पैसिव टोन कंट्रोल लगा दें तो बहुत बढ़िया बेस मिलेगा हैवी। तो इसमें बेस नहीं मिलेगा, आपको एक फ़्लैट रिस्पॉन्स मिलेगा। एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, डबल लेयर पीसीबी है। मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छी है पीसीबी। मगर इसका एक ही खामी है कि ये फ्लैट रिस्पांस के लिए मेरी सलाह ये है कि अगर आपको बुक शेल्फ स्पीकर एक एक्टिव बनाने हैं विद अ फ्लैट रिस्पांस तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 18018 5 एम्पियर से लेके 8 एम्पियर तक आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर। नहीं तो बेसिकली इसमें 24024 भी सपोर्ट करेगा। एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, कोई साउंड कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। बस एक कमी है कि इसकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो अगर और इस पावर ट्रांजिस्टर के पास लगती तो इसमें एक फ़ीडबैक की हमिंग नहीं आती। ये मैं नहीं जानता हूँ कि ये किस सर्किट की टोपोलॉजी है, किस सर्किट की कॉपी करी हुई है। मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका जो बफर सर्किट इन्होंने बनाया हुआ है, जो भी सर्किट डिज़ाइन है बफर सर्किट का, वो एक फ्लैट रिस्पांस के लिए ही है। बेसिकली फोकस है मिड बेस और ट्रबल के लिए। हैवी बेस इस पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। क्लीन साउंड है। अगर आपको डायरेक्ट इनपुट देना है विदाउट फ्लैट रिस्पांस तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बढ़िया है, बोलता है, लाउड भी है, क्लियर भी है। फुल वॉल्यूम आप करेंगे आवाज़ नहीं क्रैक करेगी ना क्लिप करेगी। बस इसका ध्यान रखें कि अगर आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो 4 ओम का लोड ना दें। मेरी सलाह है कि 8 ओम का लोड दें। एम्पलीफायर हालांकि हीट अप नहीं होता, हीट सिंक बहुत छोटी है, मगर हीट सिंक अच्छी क्वालिटी की लगी है। मगर आप इसको 24024 अगर दे रहे हैं तो 4 ओम का लोड ना दें। 4 ओम से कम तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसमें ओवर हीट होगा और क्लिप करने की चांसेस है। एम्पलीफायर तो बाद में ख़राब होगा, पहले आपका स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए 4 ओम के नीचे ना दें। 4 ओम दे रहे हैं तो 18018 यूज़ करें, बढ़िया चलेगा। टेस्ट किया है मैंने, और इन फ्यूचर मैं इसकी एक टेस्टिंग वीडियो भी अपलोड करूँगा। और अगर आपको इसके साथ एक एक्टिव टोन कंट्रोल लगाना ही है तो आप ये ऐसे सेट्रॉन के और सेलकॉन मोंटी कई मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं ये टोन कंट्रोल ट्रांजिस्टराइज। इसमें आप ट्रांजिस्टराइज यूज़ करिए तो ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। आप आईसी वाले लगाएंगे तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्रैकिंग साउंड आएगी, आपको क्लियर नहीं मिलेगी साउंड। आप ये लगाइए, और इसमें बेस और ट्रबल में आपको बेस भी मिलेगा ट्रबल भी मिलेगा, मगर फिर वही मैं बताऊंगा आपको कि फ्लैट रिस्पांस मिलेगा। ना ज़्यादा बेस ना ज़्यादा ट्रबल, क्लियर साउंड मिलेगी। सॉफ्ट बेस होगा, आपको मतलब फील होगा नियर फील्ड। अगर स्पीकर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फील बढ़िया बेस होगा। अगर लाउड आप चाहते हैं कि लॉन्ग फील्ड के लिए हो तो उतना बेस इसमें नहीं है। क्लियर साउंड है, बढ़िया एम्पलीफायर है, क्वालिटी भी बढ़िया है। और इसमें एक खामी है कि एम्पलीफायर के वॉटेज और कंजम्पशन के हिसाब से ये बल्क कैपेसिटर जो लगाए हैं ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका एमएफडी कम कर दें, यूएफ या लोड कम कर दें जिसको कहते हैं एमएफडी, तो आप अगर 10,000 एमएफडी की बजाय आप इसमें कम एमएफडी का कैपेसिटर लगाएंगे तो जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो साउंड जो धीरे से जा रही है मुरझाती हुई वो सब जल्दी जाएगी। नहीं तो यहाँ पे आप सेरेमिक लगाइए डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि कैपेसिटर ज़्यादा वैल्यू के लगे हुए हैं, अननेसेसरी है, क्योंकि उससे कुछ होना नहीं है। अगर आप 4700 या 6300 भी लगा देंगे तो भी फ़िल्ट्रेशन उतना ही करेगा, क्योंकि सर्किट बहुत अच्छा बना, डबल लेयर है, तो डिस्टॉर्शन की इसमें गुंजाइश है नहीं। अनटिल अनलेस आपका अगर फीडबैक रेजिस्टेंस गड़बड़ कर रही होगी, क्योंकि मेरी केस में हुआ था कि यहाँ हीट सिंक पे रखा हाथ तो डिस्टॉर्शन चला गया।
हमिंग एक बहुत थी माइनर, वो चली गई। तो अगर डिस्टॉर्शन आपके केस में भी आ रहा है तो आप फीडबैक रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में कर दें, मगर उसके लिए आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये डबल लेयर पीसीबी और इसमें जगह नहीं है। तो वो एक ड्रॉबैक है, 2 ड्रॉबैक हैं। बाकी बहुत ही अच्छा बोर्ड है, मैंने यूज़ किया है इसको, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लियर साउंड है। थैंक यू।